हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट अलग अलग कोर्सेज में जेनरिक इलेक्टिव में सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें तो पहली यूनिट में इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें डिमांड सप्लाई के बारे में आप पढ़ोगे, उनकी अलग अलग एप्लीकेशंस पढ़ोगे, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइसेस के बारे में पढ़ोगे। फिर कंज्यूमर थ्योरी है, जिसमें आपका बजट कांस्टेंट है, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। फिर आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, वो यूनिट 3 में आप लोग पढ़ने वाले हो। और फिर यूनिट 4 में परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आप पढ़ोगे। तो ये 4 यूनिट हैं। ये 11-12 में भी काफ़ी लोग पढ़ के आए होंगे इसको ऑलरेडी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर की बात करें। 90 नंबर का आपका पेपर आएगा। किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। आंसर पूरा इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट में ये बोलते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस, कंसिडर अ मार्केट फॉर एप्पल्स, सपोज द सप्लाई ऑफ एप्पल्स राइजेस, व्हाट हैपन्स टू कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट द न्यू इक्विलिब्रियम इन द मार्केट फॉर एप्पल्स। इसके बाद बी पार्ट है इसका, प्राइस सीलिंग क्या होती है वो बताना है। डज अ प्राइस सीलिंग फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑलवेज चेंज द मार्केट आउटकम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। प्राइस सीलिंग की वजह से क्या हमेशा मार्केट बदल जाती है? अपने आंसर को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे समाप्त हुआ। नंबर 2, इसके भी मोस्ट लाइकली कुछ पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, राहुल इज कंज्यूमिंग 2 गुड्स एक्स एंड वाई, हिज इनकम इज ₹100। ठीक है, 100 रुपए की उसकी इनकम है, 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है वो। गुड एक्स की कीमत 10 रुपए है और गुड वाई की कीमत भी 10 रुपए है। ठीक है, अच्छा। गिवन द अबव इंफॉर्मेशन ड्रॉ द बजट लाइन फॉर राहुल। राहुल की बजट लाइन इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप प्रिपेयर कीजिए। यूनिट 2 में से क्वेश्चन बना हुआ है ऑब्वियसली। सपोज कीजिए गुड एक्स की प्राइस कम होकर 5 रुपए हो जाती है। अब इसका बजट लाइन में कैसे चेंज होगा इस कंडीशन का, पॉइंट नंबर 2 में आपको बताना है। 3 है, इंस्टेंट ऑफ डिक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, राहुल्स इनकम इंक्रीजेस टू ₹200। यानी कि प्राइस सेम है 10-10 रुपए, अब इनकी इनकम बढ़ गई 200 रुपए हो गई। अब इसकी वजह से बजट लाइन कैसे चेंज हो गई वो आपको बताना है। ठीक है, पार्ट 1 के कंपेरिजन में। ठीक है, पार्ट 2 के नहीं, क्योंकि पार्ट 2 में ये प्राइस डिक्रीज हो रही थी लेकिन पार्ट 3 में नहीं हो रही, तो वो अब आपको बताना है। ये तीसरा पार्ट हो गया इसका। और इसके अलावा चौथे पार्ट में आपको बताना है व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सॉरी, ये चौथा पार्ट नहीं है, ये उस क्वेश्चन का बी पार्ट है। इंडिफरेंस कर्व के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है 9 मार्क्स में। इसी तरीके से 2 पार्ट्स हो गए इस क्वेश्चन के। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स देने हैं। 2 पार्ट्स हैं इसके अगेन। पहला है, व्हेनेवर इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग्स इंक्रीज, सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ता है, हाउस होल्ड टेंड टू सेव मोर, हाउस होल्ड ज्यादा सेव करना लग जाता है। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्या ये सही बात है या गलत? अपने इनकम की मदद से एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इनकम एंड सब्सटीट्यूशनल इफेक्ट, इनकम और सब्सटीट्यूशनल इफेक्ट के मदद से इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें। 9 मार्क्स का है। बी है, इट इज ऑब्जर्व दैट एन एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम इन द मार्केट, डिमांड इज हाईली इनइलास्टिक व्हाइल द सप्लाई इज हाईली इलास्टिक। जब इक्विलिब्रियम होता है मार्केट में तो डिमांड जो है इनइलास्टिक होती है हाईली, और सप्लाई हाईली इलास्टिक होती है। इफ द बायर हैव टू पे अ टैक्स ऑफ ₹T फॉर ईच यूनिट दे बाय, who will bear the highest burden of tax, buyer और seller, explain why। ठीक है, अगर बायर को कोई टैक्स पे करना है गुड्स पे तो इसका बर्डन किस पर आएगा सबसे ज्यादा, सेलर पर आएगा या बायर पर आएगा, वो एक्सप्लेन कीजिए 9 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स यहाँ पे समाप्त हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोगों को आंसर्स देना है कुछ क्वेश्चंस के। व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? ठीक है, एक्सप्लेन वाई अंडर द यूजुअल अजम्पशंस पीपीसी इज बाउड आउटवर्ड कॉन्केव टू द ओरिजिन, और व्हाट विल बी द शेप ऑफ पीपीसी इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड वाई इन टर्म्स ऑफ गुड एक्स इज कांस्टेंट। ये पीपीसी कर्व का क्वेश्चन आया है 9 मार्क्स में। और इसका बी पार्ट है, व्हाट विल बी द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इफ द गुड्स आर
फर्स्ट परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, सेकंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, थर्ड वन गुड इज इकोनॉमिक गुड एंड अदर इज इकोनॉमिक बैड। ठीक है, ये 3 कंडीशन में आपको बताना है कि इन तीनों कंडीशन में इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है। पहला है आपको डिफरेंशिएट करना है इकोनॉमीज ऑफ स्केल में और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में। ये 9 मार्क्स का आपका हो गया। इसके बाद अगला इसका अगला पार्ट है इलस्ट्रेट एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, कंस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। क्वेश्चन की लैंग्वेज इस वक्त आपको काफी बड़ी लग रही होगी, लेकिन करने वालों के लिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा। इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है डिफरेंशिएट करना है आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट में और इम्प्लिसिट कॉस्ट में एक फर्म का एग्जाम्पल के साथ, और इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करना है इकोनॉमिक्स प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में क्या डिफरेंशिएट होता है, क्या फर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है यह। इसके बाद अगले पार्ट की तरफ इसके बढ़ते हैं हम। ये बी पार्ट है हमारा। डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। परफेक्ट कंपटीशन को डिफाइन करो और इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करो, बताओ। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ए पार्ट है डिफरेंशिएट करो शटडाउन पॉइंट को और एग्जिट पॉइंट को किसी फर्म के परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। बी पार्ट है इसका कंसीडर अ फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर शुगर। द मार्केट प्राइस फॉर शुगर इज ₹24 per kg. Marginal cost function for this firm is given by this. Calculate the quantity of sugar and this firm will be selling in the market at equilibrium. What will be the total revenue, marginal revenue and average revenue for the firm? ये 9 मार्क्स में आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको आंसर्स देना है क्वेश्चंस के। पहला है कंसीडर अ फर्म प्रोड्यूसिंग आउटपुट Y यूजिंग लेबर L एंड कैपिटल K, ठीक है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन डिटरमाइन वेदर द फर्म इज फेसिंग व्हाट, लेट्स सी, फर्म इज फेसिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कंस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इन दोनों कंडीशन के संदर्भ में आपको बताना है 9 मार्क्स में। इसका बी पार्ट है इन continuation to part A, if suppose firm is producing 100 units of output, write the equilibrium of isoquant for equation of isoquant for the two production function given in part A। तो ये हमारा समाप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 8। तो यही 8 क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आए हैं। कुछ क्वेश्चंस कह सकते हो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हार्ड है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पेपर मेरे हिसाब से ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने भी पढ़ी हुई है। तो जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है उसका बेस स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिक्स का, तो आई डोंट थिंक कि पेपर में इतनी परेशानी होने वाली है। इकोनॉमिक्स के पेपर की एक खास बात यही होती है कि उसमें उतना ज़्यादा चीज़ों को लिखना नहीं पड़ता एज कम्पेयर टू डायग्राम, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट्स को आप लिखोगे तो मैक्सिमम 9 मार्क्स का है वो। तो उसी के हिसाब से आप लोगों को चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जनरिक इलेक्टिव सेमेस्टर 1 का PYQ और एग्जामिनेशन पैटर्न। थैंक यू।